तर्जन नहीं, वो तसर्जो, जितनी भी सखी हैं उनको भी तर्जनी से आप तर्जना देती हुई विराजमान हो रही हैं और कह रही है क्या कि तिष्ठत शठा अली शठ ललता विशाखा अली सखियो ठाड़ी हो वो तिष्ठत ठाड़ी हो इति आत्मगी ऐसे वचन कहती जा रही हैं। आत्मगी ऐसे वचन कह रही हैं और तीक्ष्णापांग शब्द प्रहार विवशा श्याम सुंदर तीक्ष्ण कटाक्ष के प्रहार से विवश हो रहे हैं। फिर भी अस्यास तथा वस्तुतां तां पश्यन श्री प्रिया को श्री हस्त ऊंचे करके जूड़ा बांधते हुए तथावस्था उस अवस्था में श्याम सुंदर का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अतुनत व्यथा अतनु माने कामदेव की व्यथा से व्याकुल होकर के विराजमान है, पर्याप्त व्यथा से व्याकुल होकर के विराजमान है और अमनुतो स्वयं च धन्यम जन्म और अपने जन्म को धन्य करके मान रहे हैं। भो वृंदावन भूमिदेव सुकृतिन विक्षात कीर्ते भवान यत् कर्म व्यधतास्य संप्रति ग्रहण गत्वा तथई वार्यया। ये तो कहा सखियों से और अब श्याम सुंदर को डांट पिलाई जा रही है। श्री विश्वानंद ने श्री स्वामी श्री श्याम सुंदर को भी आगे कहीं डांटती हुई उस समय टेढ़े वचन कहती हुई कह रही हैं कि वो वृंदावन भूमि देव, बोल वृंदावन की, अरे वृंदावन के भूमि देव, वृंदावन भूमि के अरे रक्षक होकर के मैं वृंदावन की रानी और मैंने तुमको वृंदावन की रक्षा करने के लिए तुमको नियुक्त किया। हाँ ये श्याम सुंदर का को उनको राजा बना दे, रानी तो हम ही है। तो वो वृंदावन भूमि देव बोले अरे वृंदावन की भूमि के दीप्त करने वाले सुशोभित करने वाले वृंदावन की भूमि के रक्षक देवता वो वृंदावन भूमि देव, वृंदावन की भूमि के अरे रक्षक देवता अरे श्याम सुंदर सुकृतिन अरे पुण्यात्मा विख्यात कीर्ति, बड़ी अच्छी कीर्ति है। काप लक्षणा में भी उल्टा उल्टा अर्थ प्रकट हो रहा है, विपरीत लक्षणा में कह रही है। बोले विख्यात कीर्ति भगवान, तुम विख्यात कीर्ति होकर के विराजमान हो। यह कर्म व्यधता से जो तुमने यहाँ पर कर्म किए हैं ना, ये वृंदावन के राजा अरे सुकृतिन, सबके उल्टे उल्टे अर्थ। वृंदावन के राजा नहीं हो बल्कि हमारे सेवक हो, ये कहने का तात्पर्य कह रहे हैं हे वृंदावन के राजा, हे सुकृतिन, सुकृतिन माने हे दुष्कृतिन, ये कहना चाह रही हैं कि अरे चंचल, अरे विख्यात कीर्ति माने जो चोर होकर के जगत में विख्यात हैं, जो रथ हिंडक होकर के सर्वत्र रथ हिंड होकर के जो विराजमान है, परस्त्री चोर होकर के जो प्रसिद्ध होकर के विराजमान है। अरे विख्यात कीर्ति रथ हिंड इत्यादि जिनकी कीर्ति जगत में विख्यात है, वो भगवान आपने, आप श्रीमान ने यह कर्म व्यधतास्य यहाँ पर जो कर्म किए हैं ना, इन सब को अभी मैं जाकर के आर्या से कहती हूँ। श्री किशोरी जी श्याम सुंदर को चुनौती देती हुई कह रही हैं कि संप्रति ग्रहण गत्वा, अभी जाकर के घर जाकर के तय वार्यया दास्य ते खल दक्षिणा, उन आर्या से जाकर के कहूंगी, जटला जी से जाकर के कहूंगी, तुम्हारे जो लक्षण हैं उन सारे लक्षणों को अभी आर्या से जाकर के कहूंगी। दास्य ते खल दक्षिणा, फिर वे जटला ही हे भूमिदेव आपको दक्षिणा प्रदान करेंगे, आपको बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलने वाली। अब भूमिदेव का एक अर्थ होता है ब्राह्मण, भूमिदेव ब्राह्मण को भी कहते हैं। और इस समय सूर्य पूजन के अवसर पर श्री श्याम सुंदर ब्राह्मण का ही रूप धारण करके आप आएंगे और सूर्य पूजन कराएंगे। तो कह रहे हैं कि हे वृंदावन के देवता, हे सुकृत, हे विख्यात कीर्ति, आपने जो कुछ भी किया है अभी मैं घर जाकर के आर्या से कहती हूँ दास्यते खल दक्षिणा, तुमको दक्षिणा दिलवाऊंगी।
दास्यते खलु दक्षिणा, तुमको दक्षिणा दिलवाऊंगी। अनुपमान, ऐसी दक्षिणा की याद रखोगे महाराज, अनुपमान, कोई अनुपम दक्षिणा आपको मिलेगी। अप्राप्त पूर्वम, जो तुमको कभी प्राप्त नहीं हुई है। यया पूर्णो यास्यति, इतनी दक्षिणा दी जाएगी कि तुम पूर्ण हो जाओगे। जैसे ब्राह्मण को भरपूर दक्षिणा मिल जाए, उसका सारा दरिद्र दूर हो जाए, ऐसे ही मैं इतनी ऐसी दक्षिणा दिलवाऊंगी कि यया पूर्णो यास्यति, जिससे तुम पूर्ण होकर के विराजमान हो जाओगे। और पूर्ण होने पर फिर मुझसरी की किसी गोपी को कभी भी हमारे पास में कुछ मांगने के लिए नहीं आओगे। ऐसी दक्षिणा मिलेगी कि फिर कि मार्गशीषु न पुनक्वापे प्रकामार्थिताम, हम सभी की गोपियों के पास में फिर तुम कभी मांगने के लिए नहीं आओगे। ऐसी दक्षिणा तुमको दिलवाओगे। दोबारा सुन ले। भो वृंदावन भूमिदेव, अरे वृंदावन के भूमिदेव माने ब्राह्मण। संकेत में अर्थ है कि वृंदावन की रानी तो हम हैं और तुम तो हमारी कृपा पर पलने वाले ब्राह्मण हो, या हमने तुमको वृंदावन की रक्षा करने के लिए रक्षक के रूप में नियुक्त किया है। हे वृंदावन की भूमि के देवता, रक्षक देवता। सुकृतिन, हे सुकृतिन, विपरीत लक्षणता में दुष्कृत करने वाले, अनुचित कार्य करने वाले, भिक्षात कीर्ते, विपरीत लक्षणा में अर्थ होगा हे निंदनीय कीर्ति वाले, निंदनीय कर्म वाले, भिक्षात कीर्ति। आपने यत् कर्म व्यधितास्यो, यहां पर जो कर्म किए हैं, अस्य संप्रति ग्रहण गत्वा, इनको मैं अभी घर जाकर के तय वार्या, उन्हीं आर्या से कहूंगी, जटला जी से कहूंगी, और वे जटला दास्यते खलु दक्षिणा, तुमको अच्छी तरह से दक्षिणा देंगे। तो जटला के माध्यम से तुमको दक्षिणा दिलवाऊंगी, जो दक्षिणा अनुपमान और अप्राप्त पूर्वम, जो अनुपमा है, अनुपम है और अप्राप्त पूर्वम, जिस दक्षिणा को तुमने कभी पहले प्राप्त नहीं किया है, ऐसी दक्षिणा तुमको दिलाऊंगी। यया पूर्णो यास्यति, जिससे तुम सर्वथा कृतकृत्य पूर्ण होकर के, तृप्त होकर के विराजमान हो जाओगे। इतनी दक्षिणा मिलेगी कि पेट भर जाएगा। और फिर हम सभी के पास में फिर भीख मांगने के लिए तुम आओगे नहीं, एक एक बात को कहने के लिए, हमसे मांगने के लिए तुम नहीं आओगे। तो मादृशी पुनः प्रकामार्थिता, हम सभी के सामने तुम में अर्थिता माने याचना करने का प्रभाव, याचना करने की प्रवृत्ति तुम में रहेगी ही नहीं, तुम कृतकृत्य हो जाओगे। इतनी दक्षिणा तुमको मिलेगी। जब किशोरी जी ने कहा तो ये चंचल शिरोमणि जी महाराज बोले कि राधे दक्षिणया त्वया नुपमया संतोष में वाग्रता, बोले हे श्री राधे, दक्षिणया त्वया अनुपमया, आप जो अनुपम दक्षिणा मुझे प्रदान करेंगी, मैं तो आपके पास में ही आया हूं, तो अनुपमया, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसी दक्षिणया, अपनी दक्षिणा के द्वारा आप ही संतोषम एवं अग्रता, मैं आपके द्वारा संतोष होकर के विराजमान हूं, अर्थात आप ही मुझे संतुष्ट कर दो। काय को वहां पर जाती हो, आप ही दक्षिणा देने में बड़ी समर्थ हो। इसलिए राधे अनुपमया दक्षिणया, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसी दक्षिणा माने अनुकूलता। दक्षिणा शब्द का अर्थ होता है अनुकूल, तो अपनी अनुकूलता रूपी दक्षिणा आप ही हमको प्रदान कर दो। मैं आपकी अनुकूलता रूपी दक्षिणा को प्राप्त करके ही संतोष हूं, माने संतोष करने योग्य हूं, अर्थात मुझे संतुष्ट कर दीजिए। मैं आपका अनुग्राही हूं, माने अनुग्रह करने योग्य हूं। संतोष माने आपके द्वारा संतोष प्राप्त करने योग्य हूं, आप मेरे ऊपर अपूर्व रूप से कृपा कीजिए। संतोषम एवं अग्रता, किंतु
स्मर याग कर्म शुभदम माम शिक्षितम कार्य। आप मुझे पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा दे सकती हैं, मैं आपके द्वारा ही संतोष हो सकता हूं, किसी दूसरे के पास से दूसरे से दक्षिणा दिलवाने की आवश्यकता नहीं है। एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा कि किंतु आशु स्मर याग कर्म शुभदम, मैं आपसे जो भगवान अनंग का, भगवान कामदेव का जो आपसे यज्ञ करवा रहा हूं, इस कामदेव के शुभद यज्ञ में बलिहारी, इस कामदेव, ब्रज में प्रेम ही काम है, प्रेम को प्राणायाम काम है, काम शब्द जहां भी आए वहां पे प्रेम ही अर्थ होगा। तो जो प्रेम रूपी देवता है, उन प्रेम देवता के इस शुभ प्रदान करने वाले अपूर्व याग कर्म में माम शिक्षितम कार्य हो, मैंने जो तुमको शिक्षा प्रदान की है उस शिक्षित रूप में उस यज्ञ को आप करो। मैं आपको जैसे बताता जा रहा हूं वैसे माम शिक्षितम कार्य, आप किंतु आशु स्मर याग कर्म शुभदम माम शिक्षितम, मेरे द्वारा सिखाए गए शिक्षित याग कर्म को कार्य आप स्वयं कीजिए और करवाइए कार्य। तत्कर्मठता मेहा कले में, अब देखिए मेरे द्वारा सिखाए गए जो मैंने आपको सिखाया है और आप उस यज्ञ कर्म को अब आप मुझे कराइए। तत्त कर्मठता मेहा कले में मैं उस काम भगवान के, कामदेव भगवान के उस यज्ञ में कितना कर्मठ हूं, मेरी कर्मठता का भी तुम दर्शन करना। मैं यज्ञ में कितना चतुर हूं, तुम जैसे कहती जाओगे वैसे ही अब उसके अनुसार ही यज्ञ की सारी विधियों को मैं पूरा करता हुआ चला जाऊंगा। मैं यज्ञ में कितना कर्मठ हूं, मेरी कर्मठता का तुम दर्शन करो। तो तत्त कर्मठता आकलय में मेरी कर्मठता का तुम दर्शन करो। साफल्य माया सा पांडित्यम, और आपने मेरे से जो पांडित्य सीखा है वो आपका पांडित्य मुझ शरीर के शिष्य को ही दोबारा सिखा करके वह साफल्य होकर के विराजमान हो। ये तो जरूर कह रहे हैं कि किंतु आशस्मर, तो किंतु आशु स्मर याग कर्म शुभदम माम शिक्षितम कार्य, तुम्हारे पास भी नहीं था, मैंने तुमको सिखाया, उस सिखाए हुए यज्ञ कर्म को आप मुझसे ही दोबारा करवाओ और उससे तत्कर्मठता यहाँ कले, मेरी कर्मठता को देखो और साफल्य आया तो सा, वो कर्मठता आज सफल होकर के विराजमान हो, मेरी कर्मठता भी सफल हो और पांडित्यम और तुम्हारा पांडित्य भी सफल होकर के विराजमान हो। पांडित्यम विभ्रत्वम एत कृतिभी यन्नान मोद्यत स्तुतम। देखो यदि बुद्धिमान जन, कृतिजन, चतुर्जन, कृति माने चतुर्जन, पांडित्य की नाम मोद्य, यदि चतुर्जनों के द्वारा किसी कर्म का अनुमोदन नहीं हो और चतुर लोग यदि प्रशंसा नहीं करें तो पांडित्य विफल, पांडित्य व्यर्थ है। पांडित्य की सफलता तभी है जबकि मूर्ख नहीं बल्कि कृति भी जो बुद्धिमान जन है वे पांडित्य की का अनुमोदन करें और पांडित्य की स्तुति करें, तो पंडित की पंडिताई सफल होगी। तो मैं पंडित जो आपको आज मैंने सिखाया और आप पंडित जो मुझसे कर्म कराएंगे, मेरी कर्मठता और आपका पांडित्य ये दोनों तब सफल होगा जबकि कृति भी नाम मोद्यम, यदि कृति जन उसका अनुमोदन नहीं करे, बुद्धिमान जन अनुमोदन नहीं करे तो पांडित्य विफल हो जाए। परंतु मैं आपकी
कुशलता का, पांडित्य का अनुमोदन करूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा, तो आपका पांडित्य भी सफल होगा। और मैं जब करके दिखाऊंगा पांडित्य, तो मेरी कर्मठता भी परम सफल होगी। तो अध्यापक की विद्या पांडित्य तब सफल जबकि विद्यार्थी उसका यथोचित उत्तर दें, तो अध्यापक का पढ़ाना उत्तर सफल। और अध्यापक ने जो पढ़ाया उसका विद्वान जन यदि अनुमोदन करे तो अध्यापक का पांडित्य सफल। विद्यार्थी की कर्मठता तब सफल जबकि अध्यापक के अनुसार किए गए कार्य को वह उत्तर देकर के बताए। और अध्यापक का पांडित्य तब सफल जबकि चार विद्वान जन उसकी पांडित्य की प्रशंसा करें। इसलिए आपका तो पांडित्य सफल होना चाहिए और मेरी कर्मठता दोनों की दोनों सफल होनी चाहिए। इसलिए हे श्री राधिके, राधे दक्षिणया त्वया अनुपमया, आप मुझे कोई अनुपम दक्षिणा दो। और दक्षिणा क्या है? श्रीमद् भागवत में दक्षिणा की परिभाषा दी गई एक, कि दक्षिणा ज्ञान संदेश। एकादश स्कंद के वचन हैं, उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि दक्षिणा किसका नाम? बोले ज्ञान का संदेश, यही सबसे बड़ी दक्षिणा। दक्षिणा ज्ञान संदेश, ज्ञान का संदेश प्रदान करना, इससे बढ़कर के कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। गुरु शिष्य के ऊपर कृपा कर रहा है, ज्ञान का संदेश दे रहा है, और गुरु से जो कुछ भी प्राप्त किया वो शिष्य भी उस ज्ञान संदेश को दूसरों को फैलाते हुए विराजमान हो रहा है। तो गुरु की गुरुदक्षिणा सफल हो गई, गुरु का पढ़ाना सफल हो गया। गुरु ने शिष्य को पढ़ाया और शिष्य यदि अपने पास में ही रख करके बैठ जाए तो उसका कल्याण हो गया, परंतु वो अभी दक्षिणा को लौटाया नहीं गया। दक्षिणा लौटाई जाएगी कल? जबकि गुरु ने जो पढ़ाया उसको वह अन्य लोगों को संदेश देते हुए विराजमान हो। महाप्रभु ने गौरवाणी यदि हमको दी तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि उस गौरवाणी का हम भी प्रचार करते हुए विराजमान हों। तो ये दक्षिणा ज्ञान संदेशा, जो ज्ञान का संदेश दूसरों को भी प्रदान करना, यही गुरु की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सबसे बड़ी दक्षिणा भी यही है कि किसी को सदुपयोग सदुपदेश दिया जाए, इससे बढ़कर के कोई दक्षिणा है नहीं। तो यहां पर श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, राधे दक्षिणया त्वया अनुपमया, हे राधिके आपकी यही अनुपम दक्षिणा होगी। संतोष मेवाग्रता, मैं आपकी दक्षिणा के द्वारा संतोष हूं, संतोष कराने योग्य हूं। आप दक्षिणा देकर के मुझे संतुष्ट कीजिए पहले ही। किंतु आशु स्मर याग कर्म शुभदम माम शिक्षितम कार्य, परंतु मैंने जो आपको सिखाया है उस सिखाए हुए कर्म को अब आप करके जब बताएंगे तो मुझे भी मेरे द्वारा सिखाए हुए कर्म को आप उल्टे मुझे ही सिखाते हुए विराजमान हो। माम शिक्षितम स्मर याग कर्म, मेरे द्वारा सिखाए गए शुभ प्रदान करने वाले स्मर याग कर्म, कामदेव के यज्ञ के कर्म को कार्य आप उल्टे मुझसे ही करवाओ। अब जैसे गुरुजी ने विद्यार्थी को पढ़ा दिया, अब फिर गुरुजी ये पूछें, अच्छा इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो गुरुजी को, जैसे गुरुजी तो बन जाएंगे शिष्य, और जो शिष्य है वो होता है, वो देगा कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये हुआ, इस शब्द का अर्थ ये हुआ। तो जैसे एक शिष्य गुरु को गुरु की पढ़ाई हुई शिक्षा ही जब दोहरा करके परीक्षा में पूछने पर दोहरा करके देता है, तो वह जैसे गुरु को ही शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान हो रहा है। इसी प्रकार माम शिक्षितम कार्य, हे श्री राधिके मैंने जो यज्ञ आपसे करवाया है उसको अब आप मुझसे करवाओ। तब तब कर्मठता में कलय में, तब देखना मैं कितना होशियार हूं, मैं कर्म करने में कितना कितना कुशल हूं। और तो मेरे को कर्मठता का दर्शन करो, और साफल्यम आयात सा, मेरी
कर्मठता सफलता होकर के विराजमान हो, और पांडित्यम आपका पांडित्य भी सफल होकर के विराजमान हो। पांडित्यम विफलत्व में पृथ्वी, यदि पांडित्य हो और उसका विद्वान जन समर्थन नहीं करें तो पांडित्य व्यर्थ है। कोई रसोई करे और रसोई करके भोजन करने वाला रसोई करने वाले की बड़ाई नहीं करे तो रसोई करने वाले का मन फीका हो जाएगा। अरे हमने तो इतनी रसोई की कि इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। तो रसोई करने वाले का मन तब प्रसन्न होता है जबकि भोजन करने वाला प्रशंसा करे। ऐसे ही पंडित का मन तब प्रसन्न होता है जबकि सुनने वाला कहीं प्रशंसा करते हुए विराजमान हो। तो पांडित्यम विफलत्व में यदि पांडित्य तब विफल हो जाता है जब पृथ्वी यह नामोद्यम बुद्धिमान जन उसका अनुमोदन नहीं करे तो वो पांडित्य व्यर्थ हो जाता है। उस समय पंडित को ये लगता है यार मैंने जो कहा वो कोई समझ भी पाया कि नहीं समझ पाया, कहीं ऐसा तो नहीं है व्यर्थ ही गया हो, ये पानी में बह गया हो, हवा में उड़ गया हो। तो पांडित्य उसका विफल हो जाएगा यदि उसका अनुमोदन नहीं किया जाए। और अनुमोदन और स्तुतम, और यदि वो स्तुत नहीं किया जाए, उसकी प्रशंसा नहीं की जाए, तो अनुमोद्य स्तुतम, अनुमोदन करके यदि उसकी स्तुति नहीं की जाए तो पांडित्य व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपका पांडित्य देखो मैं सफल करके दिखाऊंगा, और आप जो कर्मठता मुझ में कर्मठता और आपका पांडित्य इनको मैं पुनः प्रस्तुत करके दिखाता हूं। यहां पर ये अर्थांतरन्यास नाम करके एक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है, जहां पर विशेष से सामान्य या सामान्य से विशेष का स्थापन किया जाए, वहां पर होता है अर्थांतरन्यास। सामान्यम वा विशेषो वा यदन्योन्य समर्थ्यते अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास की परिभाषा दी गई काव्य प्रकाश में कि जहां सामान्य को विशेष के द्वारा या विशेष को सामान्य के द्वारा जहां अनुमोदित किया जाए उसका नाम अर्थांतरन्यास है। देवदत्त एक मनुष्य है, मायादत्त एक मनुष्य है, प्रभादत्त एक मनुष्य है, ये तीनों मरे इसलिए मनुष्य मरणशील है। ये जैसे प्रस्तुत करना तो इसको हम कहेंगे अर्थांतरन्यास। विशेष का वर्णन करते हुए कहीं सामान्य पे आना, विशेष का वर्णन करते हुए सामान्य पे आना। देवदत्त एक मनुष्य है, विशेष हो गया, मनुष्य मरणशील है, एक सामान्य उक्ति हो गई, तो इसको हम कहेंगे अर्थांतरन्यास। इसी तरह से कहीं पहले एक सामान्य उक्ति कह दी, यूनिवर्सल ट्रुथ निरूपण कर दिया कि मनुष्य मरणशील है, क्योंकि देवदत्त एक मनुष्य है इसलिए वो मरेगा, इसका नाम भी अर्थांतरन्यास है। तो चाहे विशेष से सामान्य, स्पेसिफिक से हम जनरल की ओर आए, चाहे जनरल से स्पेसिफिक की ओर आए, जहां एक दूसरे का अनुमोदन किया जाता है उसका नाम अर्थांतरन्यास है। यहां पर पहले एक बात कहकर के, मेरी और तेरी बात कहकर के कि मैं कर्मठ होकर के विराजमान हूं, आप को मैंने सिखाया, आप मुझसे उस कार्य को करवाएं, ये जनरल बात कही, और अब जनरल एक सामान्य विशेष बात कही, और उसका अंत में निर्णय कर रहे हैं कि पांडित्यम विफलम करोगी। एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक सामान्य सिद्धांत निरूपण कर दिया कि पांडित्य तब विफल होता है यदि बुद्धिमान जनों के द्वारा वो अनुमोदित नहीं हो और अनुमोदन करके उसकी स्तुति नहीं की जाए। उस समय प्रोचे कुंदलता भी, उस समय श्री कुंदलता जी बीच में ही बोल पड़े। श्री राधारानी की सखी हैं कुंदलता, कौंदी जी, और विशेष रूप से श्री यशोदा जी। कुंदलता क्योंकि राधिका की समवयस्क है, इसलिए श्री कुंदलता जी को, कौंदी जी को ही नित्य प्रति भेजती हैं, उस लीला का दर्शन कर आए हैं। श्री कुंदलता जी ही श्याम सुंदर को, श्री किशोरी जी को बुला करके रसोई करने के लिए प्रातःकाल नित्य नंदन भवन में लाती हैं। उस समय प्रोचे कुंदलता, कुंदलता उस समय बोली कि देवर
भवत वैदुष्य दूष्या भवेत। बोले हे देवर, ये उपनंद गोप के जो पुत्र हैं उनकी बधूमन्य होकर के विराजमान है। किशोरी जी की सखी श्याम सुंदर की ही किशोरी जी की सखियों में, परंतु उपनंद गोप उनके जो पुत्र हैं उनकी बधू होकर के श्री कुंदलता जी विराजमान है। और नंद भवन की एक पात्र है, नंद भवन की सदस्य हैं, इसलिए श्री यशोदा जी इनको विशेष रूप से भेजती हैं कि बहू कुंदलता जाओ श्री राधिका को बुला करके, बधू को बुला करके ले आओ। ऐसा कहकर के इनको विशेष एक घर के प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में श्री राधिका को बुलाने के लिए कुंदलता को भेजा जाता है। परंतु श्री कुंदलता जी भी दिव्य है, कृष्ण प्रीति मात्र ही इनमें विराजमान है। तो सुभद्र नाम करके जो गोप हैं उनकी पति मंदी गोपी होकर के ये विराजमान है। उपनंद गोप के पुत्र हैं, उनका नाम है सुभद्र, उनकी पत्नी मंदी होकर के विराजमान। परंतु जैसे अन्य गोपिकागणों की स्थिति वो ही श्री कुंदलता जी की स्थिति है। पति मंदी गोप उनका इनको दर्शन भी प्राप्त नहीं है, स्पर्श प्राप्त नहीं है, केवल प्रियालाल के प्रेम में ही निरंतर निरंतर डूबी हुई ये विराजमान है। तो प्रोचे कुंदलता भी, उस समय कुंदलता जी श्याम सुंदर से कह रही हैं कि देवर भवत वैदुषी अदूष्या भवे, भवत वैदुष्य दूष्या भवे, आपकी वैदुषी अदूष्या भवे, वह तब अदूषित होगी। आपने जो विद्वत्ता है, जो विद्वत्ता तब अदूषित होगी कि अस्या संपत्ति अत्र चेत, यदि श्री राधिका ये आपको सर्टिफिकेट दे दें कि आप श्री मदन नृपति के वो जो स्मर याग करने हैं, मदन नृपति का जो यज्ञ करने हैं, उनमें यदि आप परम कुशल हैं, इसकी यदि सर्टिफिकेट श्री विश्वानंदिनी आपको प्रदान कर दें, तब हम मानेंगे कि आप विद्वान हैं। आपकी वैदुषी तब तक अदूषित नहीं कहलाएगी, आपकी वैदुषी तभी अदूषित होकर के सिद्ध होगी। तो प्रोचे कुंदलता, कुंदलता बोली कि देवर जी, देवर जी कृष्ण के लिए कहा, क्योंकि उपनंद गोप की ये पत्नी मंदिर होकर के विराजमान है, इससे श्याम सुंदर से देवर कह के बोलेंगे कि प्रोचे कुंदलता के देवर भवत वैदुषी अदूष्या भवे, आपकी पंडिताई तब अदूषित होकर के विराजमान होगी जब अस्या सम्मिति अत्र, मदन यज्ञ में श्री राधिका की सम्मति आपको प्राप्त हो जाए। और राधिका यदि आपकी कि हाँ आप मदन यज्ञ में परम प्रवीण हैं, इसकी सम्मति श्री राधिका प्रदान कर दें, तो चेत इयम अभिप्राज्ञी तदा ज्ञायते, यदि ये कह दें तो तुम दोनों की विद्वत्ता सिद्ध हो जाएगी कि तुम विद्वान हो और श्री राधिका जो तुम्हारी, तुम कह रहे हो कि हमने राधिका को शिक्षा प्रदान की और श्री राधिका कह रही है हमने तुमको शिक्षा प्रदान की, हम तुमसे यज्ञ करवा रही हैं। तो तुम कह रहे हो, तुमने अभी अभी कहा था कि हे राधिके मैंने जो शिक्षा दी उसका यज्ञ मुझसे करवा करके देख लो, मैं उसका प्रैक्टिकल करके मैं उस यज्ञ का प्रयोगात्मक स्वरूप करके अभी आपके सामने अपनी कर्मठता सिद्ध कर दूं। तो ये जो आप कह रहे हो, तुम दोनों यदि एक दूसरे की प्रशंसा कर दो तो हम ये मान लेंगे कि आप विद्वान हैं और श्री राधिका भी विदुषी है। तो आपकी वैदुषी अदूषित तब होगी जब अस्या सम्मति अत्रचेत, श्री राधिका भी सम्मति प्रदान कर दें और ये अपने प्राज्ञी, और ये राधिका भी अपनी प्राज्ञता को सिद्ध कर दें, तदा ज्ञाएंगे, तब पता लगेगा। क्योंकि
तावत के निकषाश्व हेम महिमा ज्ञान भगे कस्यचित। बोले जब तक, देखो जी सही सही बात है देवर जी, हमारी बात सुन लो, कि जब तक सोने को कसौटी के ऊपर घिसा नहीं जाएगा तब तक पता कैसे लगेगा। सोना ये कहे कि मैं बड़ा शुद्ध हूं, और कसौटी ये कहे कि मैं परीक्षक, बड़ी सुंदर परीक्षक हूं, दोनों हम नहीं मानेंगे। हम तो तब मानेंगे, कसौटी की भी परीक्षा और सोने की भी परीक्षा तब होगी जब सोना और कसौटी दोनों परस्पर घिसे, तब घिसने पर ही उनकी कुशलता की पता लगेगा। ये सखी कितनी रसीली बात कहे, और रस की बात कहकर के प्रियालाल को रस में जैसे प्रवृत्त, सखी गुणन की खान है, कहे रसीली बात। सर्वदा युगल के सरकार में गुदगुदी उत्पन्न करती हुई रस जो उद्दीपन